नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तहकीकात सही तरीके से नहीं हुई। लगातार तमाम मीडिया, तमाम लोग, तमाम फैंस सुशांत के मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जो आत्महत्या वाली थ्योरी है सुशांत केस के एस्पेक्ट में, वो सरासर गलत है। कुछ दिन पहले एक और बड़ा खुलासा हुआ था कि सुशांत की मौत जिस दिन हुई उस दिन एक लड़की उस घर में आई थी। वो लड़की कौन थी उसके बारे में अब बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो लड़की कौन है। वो लड़की इस पूरे मामले में सबसे बड़ी सस्पेक्ट मानी जा रही रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की दोस्त थी। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनने के बाद जमीला वहां पहुंची थी। जमीला के साथ साथ और भी 2 लोग वहां पहुंचे थे, प्रियंका खेमानी और महेश शेट्टी भी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां से उन लोगों को वापस भेज दिया। फिर ये लोग सुशांत के स्टाफ से मिलकर अपने घर वापस चले गए। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है। जी हां, सुशांत के करीबी दोस्त जिनका नाम गणेश बताया जा रहा है, उन्होंने साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को मार दिया गया। जी हां, यह बिल्कुल सही जो जानकारी सामने आ रही है। गणेश का यह कहना है कि वो कातिल का नाम जानते हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा भी मांगी है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर में लटके हुए पाए गए थे या लटकाए गए, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस की थ्योरी कहती है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और वो आत्महत्या उन्होंने की है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के करीबियों का यह कहना है, उनके परिवार का यह कहना है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। इस मामले में जितने तथ्य सामने आए हैं, अंकिता लोखंडे का बयान जिस तरीके से सामने आया है, साफ है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने वश में किया था, उनसे पैसे हड़पे थे। यह बात बिल्कुल सही तरीके से प्रूफ हो चुकी है। एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत जब उनकी बॉडी ले जाई गई तो पहले जब बैंड्रा में कई बड़े हॉस्पिटल थे तो आखिरकार उनको बाकी जगह क्यों नहीं ले जाया गया, कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया, जो पहले से ही विवादों में रहा है बॉलीवुड हस्तियों के इस तरह के केसेस में। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी यह मेंशन नहीं है टाइम ऑफ डेथ, यानी कि एक अंदाजा जो आप लगा सकते हैं। तो यहां से ये सुशांत के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है कि अगर टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है तो साफ तौर पर सुशांत को मार के लटकाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत की मौत से एक दिन पहले 13 जून का वो बहुत बड़ा सच जानता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर ये मामला अब सीबीआई के पास जा रहा है तो सीबीआई को इस मामले की तह तक जाना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कुछ बेशर्म नेता, मैं तो यही कहूंगा कि बेशर्म नेता ही हैं, संजय राउत जैसे लोग, जो सुशांत के पिता पर यह घिनौना आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 2 शादियां की थी। अरे सर, 60 साल के उस शख्स को बख्श दीजिए जो अपने जवान बेटे को खो चुका है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपकी राजनीति आप अपने राजनीति गलियारों तक रखिए। एक एक्टर मरा है, एक रोल मॉडल मरा है, कई लोगों का जो एक आइडल था जिनको देखकर कई युवा प्रेरित होते थे, आउटसाइडर्स के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत थे इंडस्ट्री में। ऐसे एक्टर का यूं चले जाना, संजय राउत साहब आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक पिता पर, एक लाचार पिता पर, एक बूढ़े बाप पर ऐसा आरोप, ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। हालांकि तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए हैं कम से कम आप वो भी देख लेते तो आप अपने जो आप जिसको कहते हैं कि शिवसेना का जो पत्र है, जो मैगजीन है, सामने में इस तरह की लीचड़पने वाली बात बिल्कुल भी नहीं करते। अगर दूसरे तथ्यों को अगर खंगाला जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गणेश का यह खुलासा साफ दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। सुशांत के बॉडीगार्ड ने भी यह कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। वो जब से रिया के साथ यूरोप टूर से लौटे थे उनको सबसे ज्यादा परेशानियां होने लगी थी। सुशांत अपने रूम में रहते थे, रिया और उसका पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर अय्याशी करता था, पार्टीज करता था और सुशांत अपने घर में अकेले रहते थे और सुशांत की उनकी बहन के साथ भी कोई संबंध खराब नहीं थे। तो ये तमाम तथ्यों को देखकर जो खबर सामने आ रही है, यह भी बताया जा रहा है कि सुशांत अपनी मौत से कुछ दिन पहले से परेशान थे।
कुछ दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी, जिसके बारे में सुशांत कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे। लेकिन वो क्या खुलासा था? शायद हो सकता है कि सुशांत कातिलों का नाम बता देते, इस वजह से सुशांत की आवाज को दबा दिया गया। कई ऐसे तथ्य हैं जो खुलने अभी फिलहाल बाकी हैं। हालांकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां से जो भी तथ्य सामने आएंगे, वहां से भी जो भी ऑर्डर सामने आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।